और आइए सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इस दरमियान दिल्ली बंद होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली में लॉकडाउन लगने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, 10 बजे का वक्त मुकर्रर है जिस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन 25 अप्रैल तक लगेगा। रात 10 बजे से दिल्ली लॉक हो जाएगी। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन है। 6 दिन का लॉकडाउन है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 6 दिन का लॉकडाउन है। रात 10 बजे से, अब से लगभग 1 घंटे बाद दिल्ली पूरी तरह से लॉक होने वाली है। रात 10 बजे लॉक हो जाएगी। रविवार तक चांदनी चौक बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच ही। और हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल कृष्णन। अगर अतुल से मैं बात कर सकूं, अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अतुल जरा दिखाइए तस्वीरें पीछे आपके, हम देख रहे हैं। आप दिल्ली में कहां मौजूद हैं ये बताइए, और पुलिस की गाड़ियों की लाइटें टिमटिमा रही हैं। जल्दी से बताइए फिलहाल हालात क्या है। कुछ देर में लॉकडाउन लगने वाला है। सुहेल बता दूं, इस समय मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास हूं और यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं वो रश कर रहे हैं ताकि अपने अपने गांव जा सके। और यहाँ पे पुलिस भी काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस की 4-5 गाड़ियाँ इस समय आपको फ्रेम में दिखाई देंगी। और इसके अलावा पुलिस जो है अपने साथ और भी जो है आर्म्ड पुलिस भी आई है यहाँ पे। तो जैसी बात है, यहाँ पे जिस संख्या में पुलिस वाले पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है उसको बंद करना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हालत थोड़े से बड़ी खबर दे रहे हैं अतुल हमारे सहयोगी बड़ी खबर बता रहे हैं कि यानी दिल्ली में पलायन शुरू हो गया है। तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, 10 बजे से लॉकडाउन लगना है और पलायन की तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों से बार बार कहा गया कि वो ना जाएं, सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कि दिल्ली में पलायन शुरू हो गया। हमारे सहयोगी अतुल जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में पलायन शुरू हो गया। आनंद विहार पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। जी हां, लॉकडाउन के बाद पलायन तेज हो गया है। लोग आनंद विहार बस अड्डे पहुंच रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए। लोगों में दरअसल डर और खौफ इस बात का है। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पहुंची है क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। अतुल जरा लोगों से बात करें, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? दिल्ली सरकार कह रही है सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है। अतुल जी बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आप काम करते थे? मैं आ रहा हूँ अभी अलीगढ़। आप माइग्रेंट लेबर नहीं हैं? नहीं, मैं अलीगढ़। सर, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे? सर थोड़ा सा बताइए, क्या आप माइग्रेंट लेबर हैं? कहाँ जा रहे थे? अभी पुलिस भी आ गई है यहाँ पे। हाँ, हम कहीं नहीं, यहीं थे, अंदर थे। क्या आप लोग गाँव जाने के लिए यहाँ पर आए हैं? दिल्ली में काम करते थे? हाँ जी। कहाँ जाना है आपको? उत्तराखंड। मुझे क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से नहीं लेने दिया जाएगा? क्यों जा रहे हैं सर? सर बंद हो गया। क्या लॉकडाउन लगा इसलिए जा रहे हैं? हाँ जी। तो अब यहाँ से तो शायद मना कर दिया गया, जैसे पुलिस आई है। अब बाहर ही जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये डराने वाली इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब पहला लॉकडाउन लगा था तो ऐसे हालात बन गए थे। हमारे साथ अतुल लगातार बने हुए, अतुल के पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ सीधे राघव चड्ढा जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कि नेता है। राघव, मेरा सवाल आपसे, तस्वीरें अतुल ने दिखाई, लोग जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, ये सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है या उसके आगे भी रहेगा? जरा लोगों को बताएं, तस्वीर साफ करें। लोगों में डर और खौफ है राघव। एक संदेह, एक अनसर्टनिटी है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ गया, अगर कई महीने खींच गया तो क्या, तो फिर इससे बेहतर हम अपने घर चले जाएं। कि हम एक बहुत छोटा लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, मात्र 6 दिन का लॉकडाउन है और स्थिति सामान्य हो जाएगी। कोई आवश्यकता इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की नहीं बनेगी। जी, एक बात बड़ी साफ राघव ने कह दी है। राघव कह रहे हैं कि 6 दिन से ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए उनसे बार बार कह रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं कि लॉकडाउन इससे ज्यादा नहीं होगा। दिल्ली सरकार ये कह रही है। जरा सुनिए, जो लोग जा रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। यहाँ करेंगे क्या जी भैया? पहले भी 21 दिन का लगा था, उसके बाद 14 दिन बढ़ गए, फिर 15 दिन बढ़ गए, 2 महीने का पहले लग गया था लॉकडाउन। उसके बाद और लोग लग गया 2 महीना का। क्या करते, फिर क्या करें बताओ? लॉकडाउन का भी अनाउंस कर दिया कि 5-6 दिन बंद रहेगा, तब इसकी वजह से हम लोग फिर यूपी जा रहे हैं। अब यहाँ रहकर क्या करूँगा, 1 हफ्ते का फिर लग जाएगा। अभी फिर आगे भी बढ़ा सकता है सरकार, इस चक्कर में जा रहे हैं सभी लोग। मैं जा रहा।
तो आपने लोगों को सुन लिया, लोग क्या करें। अभी भी सोचिए आनंद विहार पर कैसी स्थिति, लोगों में डर और खौफ है। जहन में वो मंजर आ रहा है जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो लोग कैसे सैकड़ों किलोमीटर पैदल अपने घरों को निकल गए थे। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए। अतुल, आप जरा बात करिए, फिलहाल स्थिति क्या है? पुलिस, अतुल आवाज अगर मिल रही हो, पुलिस की बहुत सी गाड़ियां नजर आ रही हैं। अतुल जरा बताइए। जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। अभी मैंने यहाँ पे पुलिस के जो आला अधिकारी पहुंचे थे मौके पे, डीसीपी संजय कुमार सैन और इसके अलावा जो डेनिप कैडर्स के पुलिस अफसर पहुंचे थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो पाए और जिसको जहाँ जाना है उसको जो है वहाँ की बस मिल सके या जो भी स्टेशन में जो भी कमी उसको मिल रही होगी या तकलीफ हो रही होगी उसको एक तरीके से हेल्प करने के लिए पुलिस यहाँ पर आई है। उनका ये कहना है कि इतना क्राउड हो चुका था कि ऊपर से अफसर्स ने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए और इसके लिए पुलिस यहाँ पर आई है इन लोगों को हेल्प करने के लिए। ऐसा पुलिस का कहना है कि अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे तो हो सकता है यहाँ भगदड़ मच जाए या कुछ और भी सीन हो जाए। इसीलिए पुलिस जो है मौके पे खुद आला अधिकारी बड़े जो डीसीपी हैं डेनिप कैडर्स के हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सुहेल जी राघव, फिलहाल शुक्रिया आपका, राघव का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतुल हमारे साथ राघव चड्ढा लगातार बने, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन जल्दी से आइए आपको बताते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर भी रहते हैं और दिल्ली आना चाहते हैं तो जान लीजिए दिल्ली में क्या बंद है, दिल्ली में क्या खुला है। सबसे पहले आपको बताते हैं बंदिशें क्या क्या है दिल्ली में, बंदिशें क्या क्या है। देखिए, प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम होगा, यानी अगर नजदीक से मैं दिखा सकूं, पास लेके आई, पास से मैं अगर दिखाऊं, प्राइवेट ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो घर से काम करना होगा दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति में। सिनेमा घर में मल्टीप्लेक्स पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम भी बंद कर दिए गए। ये 6 दिन का लॉकडाउन है। इसके अलावा ऑटो, टैक्सी, 2 यात्रियों को इजाजत होगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, जल्दी से मैं इसको मूव करूं, रेस्टोरेंट से केवल डिलीवरी या टेक अवे होगा, रेस्टोरेंट जा नहीं सकते। जरूरी चीजों को खोला है दिल्ली सरकार ने। सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक है, यानी पब्लिक प्रोग्राम कोई भी नहीं हो सकते हैं। धार्मिक स्थल खुलेंगे, केवल उसमें पुजारी जाएंगे, आम लोग पूजा स्थल पर नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर ये जो स्थिति मैंने आपको बताई ये दिल्ली में बंदिशों की हालत होगी, लेकिन आपके लिए जान लेना जरूरी है आखिर क्या क्या खुला रहेगा। आइए आपको जल्दी से बताता हूं कि दिल्ली में क्या क्या खुला रहने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में, अब से केवल कुछ वक्त में लॉकडाउन पूरी तरह से लग जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी आपको मिलता रहेगा एसेंशियल सर्विसेज के लिहाज से। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बैंक, एटीएम बंद नहीं होंगे, यानी आप बैंक भी जा सकेंगे। साथ ही साथ मेडिकल सुविधाएं भी आपको पहले की तरह मिलती रहेंगी और आपको बताऊं सरकारी कर्मचारियों को खास छूट होगी। इसके अलावा शादी में 50 लोगों को इजाजत होगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि शादी का कार्यक्रम जो पहले से फिक्स है वो खराब हो, इसलिए 50 लोगों को शादी में इजाजत दी जाएगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग जा सकेंगे, ये है जो इजाजत होगी इस लॉकडाउन में। मेट्रो और बसों पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी मेट्रो और बसेस चलती रहेंगी। ये आपके लिए सहूलियत है क्योंकि इमरजेंसी, आपात स्थिति कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है। दिल्ली आने जाने पर कोई रोक नहीं है, यानी अगर आपको इमरजेंसी है, आपात स्थिति है तो आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन पुलिस को आपको कारण बताना पड़ सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि वीकली मार्केट जोन के हिसाब से खुलेंगे कि कौन सा मार्केट खोला जाना है, कौन सा नहीं, उस जोन के हिसाब से खुलेंगे। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आपको वहां जाने की इजाजत होगी। और हमारे साथ सीधे राघव चड्ढा जुड़ रहे हैं जो कि आपको और बेहतर बताएंगे। राघव, लोग ये जानना चाह रहे हैं, अगर आप बता सकें, लोग ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक कि जो आम लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, आपने तो दिल्ली लॉक कर दी, उनकी रोजी रोटी कैसे इंतजाम होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में प्रवासी मजदूरों को भी हाथ जोड़कर एक विनती करी और कहा कि कहीं ना कहीं मैं आपकी परेशानी, आपका दर्द समझता हूं। आपको अपनी आजीविका और आजीविका के साधनों पर एक परमानेंट प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि हम अपने गांव चले जाएं, अपने राज्य चले जाएं, लेकिन दिल्ली भी आपका अपना राज्य है, आपका अपना घर है। आप दिल्ली की बागडोर में, दिल्ली की प्रगति में बराबर के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं और आप कृपया कर दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। हाथ जोड़ के आज सीएम साहब ने यह अनुरोध किया। जी,
तो राघव छटा बहुत शुक्रिया। तो उनका कहना है कि दिल्ली छोड़कर मत जाइए, दिल्ली सरकार इंतजाम कर रही है, ये वो दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आखिर दिल्ली में ऐसे हालात बने क्यों, बड़ी चीज ये है। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा, आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। दिल्ली की हालत दरअसल दिनों दिन खराब होती जा रही। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जी हां, 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले, 161 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट करीब 30% है। इसका मतलब समझिए, अगर 100 लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं तो 30 लोग उसमें पॉजिटिव हैं, यानी कोरोना टेस्ट कराने वाले प्रति 100 लोगों में 30 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। जबकि देश में पॉजिटिविटी रेट 17% है। सोचिए क्या हाल है दिल्ली का। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आईसीयू में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयां मिल नहीं रही हैं और इन वजहों से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे हालात में केजरीवाल सरकार के पास कोई और चारा नहीं था कि वो लॉकडाउन ना लगाएं। अब लॉकडाउन लगाने से यह फायदा होगा कि लोग घरों में रहेंगे और ऐसे में कोरोना की चेन टूटेगी, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। सभी के लिए जान लेना और सुनना जरूरी है। केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो 6 दिन का दिल्ली में लॉकडाउन है। लेकिन सोचिए, जैसे ही लोगों को पता चला कि दिल्ली लॉक होने वाली है, लोग मेडिकल स्टोर नहीं पहुंचे, केमिस्ट शॉप नहीं पहुंचे। तस्वीर देखिए, आप दंग रह जाएंगे। लोग कहां पहुंचे, सोचिए जरा, सोचिए, कल्पना करिए, लोग कहां पहुंचे। लोग यहां पहुंचे। ये देखिए जरा तस्वीर। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वैक्सीन लगवाने की लाइन नहीं है। ये वैक्सीन लगवाने खड़े नहीं हुए, ये दरअसल शराब खरीदने के लिए पहुंचे। वाइन शॉप की भीड़ है। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ कि दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है, शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। आपको याद करिए, जब पहली बार लॉकडाउन के बाद कुछ ढील दी गई थी और शराब की दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, तो इससे ज्यादा भयावह तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन तर्क सुनेंगे, एक महिला जो पहुंची थी शराब लेने के लिए, उनका तर्क सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि शराब आखिर क्यों लेने गई, भले ही उन्होंने वैक्सीन न लगवाई। सुनिए जरा। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। सुना आपने, एक बार फिर से सुनिए। यानी आदमी की जान जा रही है, शमशान घाट पर कतारें हैं, मेडिकल स्टोर में कतारें हैं, टेस्टिंग के लिए लाइन लगी, 48 घंटे का डिले है। 48 घंटे बाद कोई आएगा आपको टेस्ट करने और 48 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और लॉकडाउन के नाम पर देखिए लोग क्या क्या तर्क दे रहे हैं जब शराब खरीदने जा रहे हैं। फिर से सुनिए जरा इन महिला को। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा।
मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। तो सुना आपने, महिला कह रही है ठेके खोल दीजिए, अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाल है, कौन समझाएगा आकर। लेकिन देखिए तस्वीरें जरा, ये तस्वीर देखिए, वाइन शॉप की तस्वीरें, भीड़ देखिए जरा, डराने वाली भीड़ है। ये देखिए, ये लग रहा है जैसे प्लेटफॉर्म टिकट लेने जा रहे हैं। ये भीड़ देख रही है, देख रहे हैं आप, ये वाइन शॉप की भीड़ है। ये देखिए, लाइन यहां से यहां तक कतारें हैं। और हालत ये थी कि कुछ घंटों में पूरी दुकानें खाली हो गई जैसे ही लोगों को पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है। ये हाल है, देखिए, सांस लेने की जगह नहीं है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पता है, ना किसी ने मास्क लगा रखा है, तो मास्क जैसा है नहीं। ये कोरोना खत्म करने के लिए लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद हालात देखिए। एक और तस्वीर दिखाएं, दिल्ली के अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। एक और तस्वीर देखिए जरा, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि उसके बाद लोगों ने तर्क क्या दिए। देखिए तस्वीरें, ये लाइन देखिए, कितनी लंबी लाइन है, जहां तक नजर जा रही कार के पीछे तक लाइन है। हालत ये थी, ये देखिए, ये लाइन देखिए, बैग लेकर भरी दोपहर में तेज तापमान में 6 दिन के इंतजाम के लिए सब खड़े हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। हम लेने आए एक बोतल 2 पौवे। ये दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में शराब की एक दुकान पर लगी कतार है, जो पौवा के इंतजार में बावली हुई जा रही है। सरकार बार बार अपील करती रही, डॉक्टर बार बार सलाह देते रहे, लेकिन वैक्सीन सेंटर पर इतनी भीड़ नहीं जुटी जितनी कि लॉकडाउन का ऐलान होते ही शराब की दुकानों पर जुट गई। ये सिर्फ एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ शराब के दुकान के दोनों तरफ लगातार बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी लाइनें। और इस तरीके से देख सकते हैं आप कि बोतल पर बोतल ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक करके रख लेना चाहते हैं। जब तक लोग आए नहीं तक सरकार से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको तो यही लगता है कि लॉकडाउन बंद पड़ा तो स्टॉक ले रहे पीने के लिए लोग। हाँ, रास्ता पिए दिखा चले जाए, आराम से पहुंच तो जाए घर। शराब की इन दुकानों पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी, लेकिन अनुशासन भी गजब का देखने को मिल रहा है। और वो इस उम्मीद में कि अब अगले 6 दिन का जुगाड़ पक्का है, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। आइए जल्दी से आपको सुनवाते हैं, जो शराब की लाइन लगी है, कतारों में लाइन लगी है लोगों की, ये कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। जान हथेली पर लेकर इनके लिए जान जरूरी है, जाम, सुनिए। और नहीं हूँ पीने वालों में से 5 क्वार्टर लिए, पूजा के लिए लिए मैंने। अच्छा, इतनी और नहीं तो चल के देख सकते हैं मैंने जो पूजा करनी है। बहुत परेशानी है थी, 500 का क्वार्टर हुआ था और उस हिसाब से अब भी वैसे ही होगा, तो इसलिए पेटी ली है कि 24 दिन तो कम से कम चलेंगे। मैंने 8 क्वार्टर लिए हैं, एक 9 क्वार्टर लिए हैं सर। 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा लॉकडाउन। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ के मार गिरना पड़ती। 2 घंटे से किस चीज की लाइन में खड़े हो? भैया दारू की लाइन। अच्छा, किस लिए एकदम से लेना चाह रहे हैं? 6 दिन का लॉकडाउन है सर। कोरोना से लड़ने की एक हमारी सहन शक्ति जिसे कहते हैं, ये हमारी वो दवाई है। सोचिए, कोई इसको दवाई बता रहा है, यानी जान जाए पर जाम न जाए। तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की आहट है। हाईकोर्ट ने खुद आदेश दे दिया है। आपको बताएंगे यूपी सरकार क्या लॉकडाउन लगाने के मूड में है या नहीं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद भी घर से लगातार बैठकें कर रहे हैं अपनी टीम 11 के साथ। क्या कुछ उत्तर प्रदेश के लिए तय हुआ है, योगी ने कोरोना के दौरान भी लोगों से और अपनी टीम से क्या कुछ बात की है, देखिए जरा रिपोर्ट। यूपी में कोरोना कोहराम मचाने को तैयार है। फिलहाल वहां 2,08,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले हफ्ते ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उनकी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई। योगी रोज टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और जरूरी निर्देश दे रहे हैं। बस अंतर इतना है कि ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज भी अपनी टीम 11 के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने,
कालाबाजारी पर गैंगस्टर एक्ट लगाने, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, टीकाकरण पर जोर देने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को पता है कि अभी ढिलाई हुई तो राज्य की जनता पर बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। यही वजह है कोरोना पीड़ित होने के बावजूद वो रोज बैठकें कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से सलाह ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और केंद्र सरकार से भी संपर्क बनाए हुए हैं। कोरोना में भी योगी का इस तरह एक्टिव होना दूसरे मंत्रियों और अधिकारियों के लिए मिसाल बन रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश में हालात भले ही बिगड़ रहे हो, आज हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है यूपी गवर्नमेंट को कि वो फौरन 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दें। कौन कौन से हैं? 5 शहर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखनऊ और प्रयागराज में लॉकडाउन लगाया जाए जैसे हालात बने हुए हैं। हाईकोर्ट ने आगे 3 और जिलों का नाम लिया जिसमें वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर शामिल है कि इन तीनों में भी लॉकडाउन लगाया जाए, यानी कुल 5 जिले जिसमें लॉकडाउन लगाया जाए। 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने को कहा है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि पूर्ण लॉकडाउन लगे। लेकिन हमारे साथ सीधे कमिश्नर जुड़ रहे हैं वाराणसी से, ए सतीश गणेश, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। कमिश्नर साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, हाईकोर्ट ने बेशक आदेश दे दिया हो, लेकिन क्या फिलहाल हालात हैं लॉकडाउन के और लॉकडाउन से हालात सुधरेंगे? और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस प्रकार से हम लोग एनफोर्समेंट करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो कोरोना का संक्रमण का जो चेन है वो चेन टूटेगा और जो रेट ऑफ स्प्रेड है उसमें अंकुश लगेगा। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि जो नॉर्मल लाइफ है उसके फ्लो को हमें किसी प्रकार से अवरोध ना करते हुए कोरोना के स्प्रेड को भी रोकना है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है और उसके हिसाब से ही हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। जी, फिलहाल शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हालात क्या हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखिए जरा। तस्वीरें अभी भी बदल नहीं रही हैं। दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, लेकिन यूपी के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अभी भी डराने वाली हैं। यानी लोगों की सेहत पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में देखिए सब्जी मंडी खचाखच भरी है, लोगों ने मास्क तो लगा रखा है लेकिन मास्क चिन्ह पर है, ठोडी पर मास्क है, मास्क सबके पास है लेकिन लगा किसी ने नहीं रखा है ढंग से। आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए बिना मास्क, ये देखिए बिना मास्क, आप जो दिख रहा है ये देखिए मास्क नहीं है, यानी चेहरों पर मास्क नहीं है। ये देखिए ये सब बिना मास्क आपको नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, हालात क्या है ये आपने देख लिया। मथुरा, ये मथुरा की तस्वीरें आपने देख ली हैं। आइए अब आपको सीतापुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जल्दी से आइए। लखनऊ के नजदीक सीतापुर की स्थिति क्या है ये देखिए तस्वीरें। सीतापुर उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, ये सब्जी मंडी आपको दिखाई दे रही है, पूरी तरह से सब्जी मंडी भरी है, लेकिन यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, यहां ना लोगों ने मास्क लगा रखा है। तो सवाल यह है, यही वजह है कि कोरोना रुक नहीं रहा है और कोरोना इसी तरह तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये सीतापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के हालात फिलहाल क्या हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं कि लखनऊ की स्थिति क्या है। लखनऊ में मैं अगर आपको दिखाऊं, लखनऊ में 5,897 मामले सामने आए हैं अब तक। लखनऊ के बाद वाराणसी की बात करें जहां लॉकडाउन लगाने की बात की है हाईकोर्ट ने, वहां 2,668 मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। कानपुर में 1,365 मामले सामने आए हैं, यह भी पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। कानपुर के बाद प्रयागराज, ये वो शहर है जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। प्रयागराज में 1,576 मामले सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं और गोरखपुर में भी लगभग 810 मामले सामने आए हैं। तो हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को क्यों नहीं समझ आ रहा, या समझना नहीं चाहते, या हालात ऐसे हैं। सोचिए, एक तस्वीर जो हम आपको बलिया की दिखाने जा रहे हैं, मेडिकल टीम पहुंची थी, उन्हें पता चला लोग संक्रमित हैं। वहां जब टीम पहुंची तो टीम के साथ भी मारपीट की गई। देखिए जरा। निकाल
स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला। क्या चीज देखना है? लाठी डंडों से टीम के साथ मारपीट। कोरोना मरीज के घर पहुंची थी टीम। यूपी के बलिया की ये तस्वीरें हैरान करने वाली। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो थी कोरोना मरीज का इलाज करने, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कोई भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है तो कोई बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पूरी टीम को ग्रामीणों ने घेर रखा है। कोरोना मरीज की जांच का विरोध हो रहा है। इतने में ही पीछे से कोई लाठी डंडों से हमला बोल देता है। हमले में एक डॉक्टर का हाथ तक टूट जाता है। लाश नहीं मिलता है, मरने के बाद पैसा लेकर चले जाते हो। कहां जाओगे? गनीमत तो ये रही कि किसी ने इस दौरान पुलिस को सूचना दे दी और फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू किया, नहीं तो मामला और बिगड़ सकता था। तो आपको बता दिया उत्तर प्रदेश का हाल, दिल्ली का हाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली यूपी में हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन कोरोना ने आर्थिक राजधानी मुंबई में हाहाकार मचा रखा है। हर 3 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा, हर 3 मिनट में एक व्यक्ति की मौत मुंबई में हो रही है। हर 3, यानी अगर ये बात मैं आपको पूरी बताऊंगा तो 3 मिनट में एक शख्स की मौत हो जाएगी। हर 3 मिनट में मुंबई में कोरोना एक शख्स की जान ले रहा है। वहीं हर 1 मिनट में 48 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हर 2 घंटे 2800 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। हर एक घंटे हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में 24 घंटे में जितने केस सामने आ रहे हैं उतने कई बड़े देशों में सामने नहीं आ रहे हैं। इतने केस अकेले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या सुनकर आप ताज्जुब करेंगे। अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस और टर्की में 24 घंटे में नए केस से ज्यादा हैं। इतने केस अकेले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के करीब पहुंच गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। और यह हालात तब हैं जब महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू है और लगातार बढ़ते नए मामलों की वजह से महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की मांग तेज हो रही है। तो सवाल यह है, तो यही वजह है कि पूर्ण लॉकडाउन की आहट है, इसलिए मुंबई में भी पलायन शुरू हो गया है। जी हां, देखिए जरा तस्वीरें, आपको पुराने और पहले लॉकडाउन की याद दिलाएगी। उस वक्त क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी, कैसे लोग डर और खौफ में अपने शहर को भाग रहे थे। देखिए जरा तस्वीर। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आहट से ये सभी प्रवासी मजदूर फिर से अपने गांव लौटने लगे हैं। खाने का मानदे हो गए, क्या करेंगे यहाँ रह करके। 4 दिन से यहाँ पे खड़ा हो गए, पैसा वैसा है नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मिनी लॉकडाउन के बीच जहां सड़कों पर सन्नाटा है, तो प्रवासी मजदूर एक बार फिर घर लौटने को मजबूर है। प्रवासी मजदूरों की एक बार आप तस्वीर देखिए ये कि किस तरीके से महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आहट से ये सभी प्रवासी मजदूर फिर से अपने गांव लौटने लगे हैं। इसीलिए मुंबई के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ भी उमड़ने लगी है। यहाँ रोजी रोटी सब छिन गई, काम चल नहीं रहा है, इसके लिए खाने का मानदे हो गए, क्या करेंगे यहाँ रह करके। जा रहे, काम धंधा खत्म हो गया, इसकी वजह से जा रहे हैं। अभी क्या करेंगे यहाँ बैठ के। गेटवे ऑफ इंडिया पर जहां सुबह से लोगों की आवाजाही कम दिखी, तो वहीं मुंबई के दादर मार्केट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। और ये हाल तब है जब वायरस हर 3 मिनट में एक शख्स की जान ले रहा है। मतलब हर दिन रिकॉर्ड मामला सामने आने के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और लोग पलायन कर रहे हैं। तस्वीरें आपने दिखाई हमने आपको मुंबई की। हमारे साथ खुद डीजीपी संजय पांडे जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, सीधे मुंबई से। संजय पांडे जी, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि लोग पलायन कर रहे हैं इस डर से कि दिल्ली लॉकडाउन हो गया, अब मुंबई ना लॉकडाउन हो जाए, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। क्या इंतजाम है सर वहां? जहां तक पलायन की परिस्थिति है, आदमी की मनस्थिति तो हम नहीं चेंज कर पाएंगे। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। और मेरे ख्याल से ट्रेन भी चालू है, जब ट्रेन मिलेगी उस ट्रेन से जाएं। हमारी गुजारिश उनसे यही है कि भाई झुंड मत करें। झुंड करने में उनकी प्रॉब्लम है, उनको कल को कोरोना होगा, उनके घर वालों को इश्यू हो जाएगा। तो
एक स्टेशंस पर बिना बात के लिए आप क्राउडिंग ना करें, एक समूह में मत जाएं, थोड़ा दूर दूर डिस्टेंसिंग करके जाएं। और फिर जो अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है, कहीं ज़्यादा ही इस तरह की बात हुई, बहुत ही ज़्यादा जब सिचुएशन ख़राब हो जाए तभी आप फोर्स का यूज़ करें। हमने उनको रेस्ट्रेंट तरीके से बिहेव करने के लिए कहा है और आपको इसका नज़रिया बहुत जल्द सामने दिखेगा कि हम पुलिस वाले आपको मदद करने के लिए आपके साथ खड़े होकर आप और हम मिलकर इसका सामना करेंगे। ये हमारा जी मिलकर सामना करेंगे, खुद कहना है डीजीपी का। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं बेशक आप जाना चाहते हैं जाएं, ट्रेनें चलती रहेंगी, इसलिए आपको भीड़ और भगदड़ की जरूरत नहीं है। आज टिकट नहीं मिल रहा तो 4 दिन बाद मिल जाएगा। आपके लिए स्पेशल ट्रेन भी सरकार चलाने जा रही है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के हालात हैं वो हम आपको बता दें। महाराष्ट्र के शहरों के हालात क्या हैं आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, पुणे में 12,675 केस पुणे में आए हैं, 46 लोगों की मौत हो गई है। यह पुणे का हाल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मुंबई में 8,468 मामले अकेले 24 घंटे में आए हैं और 53 लोगों की मौत हो गई है। यह मुंबई की स्थिति है। इसके अलावा मैं बताऊं नागपुर में 7,159 लोगों की केस सामने आए हैं और 27 मौतें हो गई हैं। ये नागपुर के हालात हैं। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट ये जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद ही आपको पहले पता हो कि आखिर ये जो ब्रेक द चेन है, ब्रेक द चेन आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे के मुंह से कि आखिर ये चेन टूटेगी कैसे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप अगर कोई कपड़ा छू रहे हैं या स्टील छू रहे हैं या रिमोट छू रहे हैं, उसमें कितनी देर तक कोरोना रहेगा। जी हां, कितनी देर तक कोरोना वायरस किस चीज में रहता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, देश और दुनिया में कोरोना का तांडव पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए लोग सावधान हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी मौत के इस वायरस को मजाक समझकर खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ऐसे लोगों के लिए लॉकडाउन का फॉर्मूला सबसे असरदार है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन क्यों और कैसे जरूरी है। इसको जरा ऐसे समझ लीजिए और मान लीजिए कि कोरोना संक्रमित जिसे नहीं पता उसे कोरोना हुआ है, उसके घर से निकलने से वापस घर आने तक वो जहां जहां गया, जिस चीज को उसने छुआ, जिससे वो मिला, वो जगह वायरस वो बांटकर वापस आया है। अब उस जगह को छूने वाले और जो लोग उससे मिले हैं उनमें कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। जैसे आप किसी काम से घर से बाहर निकले, एक दुकान पर रुककर या किसी चौराहे पर रुककर आपने किसी से बातचीत की, लेकिन वो शख्स पहले से संक्रमित था, मतलब आप पर भी संक्रमित होने का खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी अब जब आप किसी के संपर्क में नहीं आएंगे तो संक्रमित होने का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बड़ी चीज ये कि आपको पता है कि आपके मोबाइल में वायरस कितनी देर ठहरता है। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं। ये बहुत जरूरी जानकारी आपके लिए है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जरा ध्यान से देखिए। आपके किस घर की चीज में कितनी देर तक ठहरेगा ये वायरस। अगर आप स्टील का सामान, ये स्टील आप देख रहे हैं, ये अगर आप स्टील का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें लगभग 9 दिन तक, मेटल पर 9 दिन तक वायरस जिंदा रहता है। जी हां, मेटल पर 9 दिन तक। मेटल के अलावा मैं आपको बताऊं, शीशा यानी मिरर पर 9 दिन तक कोरोना वायरस रहता है। मिरर के बाद मोबाइल पर, यानी मोबाइल आपको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। 4 दिन तक मोबाइल पर यह वायरस जिंदा रहता है। मोबाइल के अलावा मैं आपको बताऊं, रिमोट पर 4 दिन तक, आपके टेलीविजन का रिमोट, उसे सैनिटाइज करते रहिए। 4 दिन तक उस पर वायरस सरवाइव करता है। लैपटॉप पर भी लगभग 4 दिन तक वायरस रहता है। न सिर्फ लैपटॉप बल्कि प्लास्टिक की बकेट आपके पास है या कुछ और चीज है, उस पर भी 3 दिन वायरस रहता है। इन सारी चीजों को सैनिटाइज करते रहिए। कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक वायरस रहता है। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोरोना से निपटने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे थे, ये भारत की बात है। अपना ख्याल रखिए, हालात लगातार खराब हो रहे हैं। फिलहाल इतना ही, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।